हेलो, कैसे हो? मैम मैंने ईद मुबारक बोली था। आपको भी ईद मुबारक। तो फिर सेवई बन रही होगी घर पे तो। मैम मैं हिंदू हूँ मैम। हिंदू हूँ तो सेवई तो कोई भी खाता है ना। मैम मैं तभी नाम नहीं मैंने। चलो ठीक है। हम लोग हम अच्छा मैम एक सेकंड, अच्छा मैंने आपके घर में रोशनी कर रहा था। ठीक है, हम्म। मैं खोल देता हूँ एक सेकंड। हाँ मैम, एक तो मैं एक चीज बताऊँ मैम, अगर एक हंटर वाला, अगर a hunter want to shoot a fish whose image can be seen through a clear water, it is to kill। मैम इसको मैं कैसे करता हूँ, बट मैंने इसका आंसर लेके ना बहुत ज्यादा एनालाइज करके निकाला above the image of the fish। हाँ, यही इसका आंसर है। यही है। हम्म। फिर तो क्योंकि देखो, मैम हमने जो ये क्वेश्चन किया था ना, उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे होता है वो उससे थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ, यानी कि ये है हमारा सरफेस और ये है हमारा वाटर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे यहाँ पे गिरा हुआ है, लेट से हम लोगों ने बोला था कि कॉइन ही है, तो वो हमें वाटर से थोड़ा ऊपर की तरफ अपीयर होता है। ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है और ये इसका अपेरेंट। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है। तो देखो, अभी हमारे पास में क्या है, सिर्फ हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, दो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। हमने लास्ट में किया था टेलीस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप हमने किया था। उसके बाद में अभी हमारे पास में है लेंसेज की एप्लीकेशंस एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो ये दो स्मॉल टॉपिक हैं। उसके बाद में हम एक बार चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ठीक है। तो जितनी भी आपके पास में डी बी पीज अवेलेबल हैं उसको आप सॉल्व कर लेना एंड मोर डी बी पीज आई विल सेंड यू मैम टुमारो। मेरे पास एक ही आया है, मैंने कर दिया। ठीक है, टुमारो आई विल सेंड यू मोर डी पी पीज। ठीक है। चलो, एप्लीकेशन में देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें को किस में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं। और अपने आसपास जो आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप बता सकते हो कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। लाइक आई हैव टोल्ड यू दिस टेलीस्कोप, कैमरा। और बताओ लेंस कहाँ यूज़ होता है। लेंस, जी बिल्कुल। अच्छा कैमरा में बोल दिया लेंस। मैम मैं वो आई गेस दूरबीन में ये टेलीस्कोप ही लेंस होता है। मोबाइल, मैम कैमरा में तो आता है वो भी। प्रोजेक्टर। ग्लासेस। ठीक है, ग्लासेस। और ये जो हम ग्लासेस में इसको यूज़ करते हैं वो वेरी करता है कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ दैट, है ना। उसके बाद में सेकेंडली हमारे पास में हो गया है, हाँ, जो आपने बोला था, बेसिकली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हमारे आई डिफेक्ट में। और ये जो आई डिफेक्ट होता है वो किस तरह का होता है, मैम कॉन्वेक्स बिल्कुल। लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम किस में यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मैम दूर करेगी। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए। मैं भूल गया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। थर्ड वन वी आर यूजिंग इट इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी यूज़ करते हैं। इसको हमने और भी यूज़ किया है, और भी कहाँ पे हमने यूज़ किया है इसको, गैलीलियो का जो टेलीस्कोप है वहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे पास में इनको इन लेंसेज को हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई भी इमेजेस ब्लर नज़र आती है। बेसिकली ये आई डिफेक्ट में ही काउंट होता है, बट आपने कभी सुना होगा, कभी आप ऑप्टिशियन के जाइएगा, वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। वो आपको बेसिकली अभी जो नया ट्रेंड में है वो बोलता है कि ये ब्लू कट लेंसेज हैं। ब्लू कट लेंसेज यानी कि कोई भी जो हार्मफुल रेडिएशंस जो कहीं से भी आपके जो किसी लाइट सोर्स से या कैमरा से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से या मोबाइल से अगर कहीं से भी एमिट हो रही है तो वो आपकी आइज़ के अंदर एंटर नहीं होंगी। ठीक है। और जो आपके बेसिक लेंसेज होते हैं उससे जो अदर रेज जो भी आपके मतलब डिवाइसेस में प्रेजेंट होती है तो वो आइज़ के अंदर एंटर करती हैं। बेसिकली वो उसको रोकती नहीं मैम है। मैंने कहा सच में नहीं होते मैम, लाइक वो फिर ब्लू से ग्लासेस से कह रहे थे कि लाइक जब वो फोन लाइक रील वगैरह देख होता है तो तब उसको लगाते हाँ, हैं उसको तो ऐसा लगाते नहीं हैं तो वो उन रेस को ब्लॉक कर देता है एंटर होने से हमारी आइज़ में। तो उसके लिए भी हम लोग बेसिकली ब्लू कट लेंसेज को यूज़ करते हैं। तो वो ऑप्टिशियन आपको दिखाएगा ना, उसके उनके पास में एक तरह का
लाइट सोर्स भी होता है जिसमें वो यूवी रेज जो हैं वो एमिट होती हैं, तो वो लेंस को वहाँ पे पुट करके आपको बताता भी है कि देखो अभी आपको जो है वो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जब आप ब्लू कट लेंसेज यूज़ करेंगे तो ये जो रेज हैं वो ब्लॉक होकर आपको इमेज इस तरह से दिखेगी, है ना। तो दे आर गिविंग यू दी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट फॉर दैट ऑल्सो, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हो। तो बेसिकली ये ऑप्टिशियंस भी यूज़ करते हैं, मतलब ऑप्टिशियन यानी ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग लेंसेज को यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट है हमारे पास में कि इफ़ यू आर हैविंग, मतलब आपके सामने मैंने कोई लेंस पुट कर दिया है, तो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट, कुछ बता सकते हो मुझे? क्योंकि क्योंकि देखो सबसे पहले क्या बोला था, आइडेंटिफिकेशन। मैम अभी मुझे किसी के चश्मे से धुंधला दिख रहा है, मैम उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। किसकी? अब देखो मैम मुझे किसी के चश्मे से बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है, मतलब देखो वो दोनों केसेस हो सकते हैं। आप सिर्फ उसको, चलो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं जो आपने बोला है वहाँ से। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप किसी का लेंस यूज़ कर रहे हो, मतलब किसी का भी चश्मा यूज़ कर रहे हो और आपको ब्लर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आइज़ का या उसका जो लेंस का पावर है वो आपकी लेंस का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें फर्स्ट केस ले सकते हो आप, क्योंकि आपकी आइज़ एकदम ओके है, तो अगर आप किसी भी नंबर का जो लेंस है वो यूज़ करोगे तो क्यों ही आपको क्लियर नज़र आएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ क्लियर साइट, क्योंकि आपकी आइज़ में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इफ़ यू आर यूजिंग एनी नंबर, मतलब आप किसी भी नंबर का लेंस अगर यूज़ कर रहे हो, देन इट विल गोइंग टू बी ब्लर फॉर यू, वो इमेज आपके लिए ब्लर होने ही वाला है। सेकेंड चीज़ ये, इफ़ यू आर ऑल्सो यूजिंग स्पेक्स, मतलब आपकी आंखों पे भी चश्मा लगा है और या फिर आपके लेंस पे कुछ पावर है, एंड यू आर यूजिंग अदर पर्सनस लेंस, अगर आप किसी दूसरे पर्सन का लेंस यूज़ कर रहे हो अपनी आइज़ के लिए, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपका और उसका नंबर सेम नहीं है, तो इसीलिए जो लाइट रेज आपकी इसमें लेंस के अंदर एंटर कर रही है वो एक पॉइंट पर जाकर मीट नहीं हो पाएंगी। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है कि जितनी भी रेज एमिट हो रही हैं वो सारी जाकर किसी पॉइंट पर मीट करना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्लस उसको क्लियर देखने के लिए। तो हमारी आइज़ के अंदर जितना भी लाइट रेज जाता है वो रेटिना पे जाकर मीट करता है, लेकिन आपका नंबर डिफरेंट होने की वजह से एंड जिस पर्सन का आपने लेंस यूज़ किया है उसका नंबर या उसका पावर डिफरेंट होने की वजह से, इफ़ यू आर यूजिंग अनदर पर्सन लेंस इन ऑन योर आइज़, तो आपको वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो दोनों केसेस पॉसिबल है, आपकी आई साइट वीक नहीं है उस केस में भी अगर आप किसी अदर पर्सन का लेंस यूज़ कर रहे हो देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्लियर मैम इमेज। ब्लैक लेंस की पावर ज़्यादा ही है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द पावर ऑफ योर लेंस एंड यू आर यूजिंग अनदर पर्सनस लेंस, तो उनका और आपका पावर डिफरेंट होने के केस में भी यू आर नॉट एबल टू सी दी क्लियर इमेज, ठीक है। ये दो केसेस हमारे पास होते ही हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस में सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज़ देखना, कभी आप लेंस को मतलब लगाए नहीं, किसी भी स्टूडेंट का या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो लेंस यूज़ करते होंगे, इन केस अगर आप सिर्फ उनका ये जो स्पेक्स है सिर्फ आप इनको देख कर और इनके चश्मे की जो थिकनेस है आप इसको ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये देखना कि जिसके लेंस ज़्यादा नंबर्स के होते हैं उनका जो ग्लास होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, ज़्यादा थिक होता है। एंड मैम जिनके सर पास एक में, हाँ, और जिनका नंबर है स्मॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पावर उनकी होती है, तो उनकी जो लेंस ये जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। व्हाट इज़ द रीज़न मैम बिहाइंड? जिनका माइनस होता है उनका। जिनका माइनस होता है वो उसमें थिकनेस होती ही है। देखो उसमें दो रीज़न है, मैं बताती हूँ। आप सबसे पहले समझो कि हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये है हमारा थिन लेंस, हाँ बस एक सेकंड ठीक मैम, है। एक बार मुझे बीच में मैंने मुझसे कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, यस। ठीक है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने टू टाइप के लेंसेज यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, वन इज थिन एंड वन इज थिक। यहाँ पे हमारे पास थिन है और ये थिक है। अब देखो इसकी साइज में डिफरेंस से हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास में सिर्फ थिन लेंस है तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में जो रेज आ रही हैं उसको बहुत ज़्यादा आगे जाकर मीट नहीं करना होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रब करते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो बहुत जल्दी का मतलब ये है कि यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होंगी एंड रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर बहुत पहले ही मीट कर जाएंगी, ठीक है, और ये मिल गया हमें हमारा फोकस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आईज का जो पावर है वो ज़्यादा नहीं है थिन लेंस होने के केसेस में। आप बेसिकली ऑब्जर्व कर सकते हो सिर्फ चश्मे को देखकर ही कि उसका लेंस, मतलब हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते बट वी आर गोइंग टू नो कि हाँ इसका जो नंबर है या पावर जो है वो कम है, ठीक है। थिन लेंस के केस में ये है। थिक लेंस का केस जो है उसमें देखो क्या होगा, इसके साइज में मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। और अगर थिक लेंस है, दिस इज द थिक लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो यहाँ पे रेज इंसिडेंट की हैं ये रेज आगे जाएंगी और बहुत कहीं दूर जाकर रेज को मीट कर पाती हैं, ठीक है, मीट करेंगी। बस यहाँ पे जो है ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये है आपका फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो लेंथ होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या देख रहे हैं, थिन लेंस होने के केस में लाइट जो है वो जल्दी रिफ्रैक्ट होके और जल्दी ही फोकस पर जाकर मीट करती हैं, लेकिन थिक लेंस होने के केस में लाइट रिफ्रैक्ट होगी, बेंड भी होगी, एक फोकस पॉइंट पर जाकर मीट भी करेगी, लेकिन हमारे पास में जो फोकल लेंथ है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी आईज को जो भी ऑब्जेक्ट देखने में मिल रहा है उसकी प्रॉपर इमेज बनाने में उसको टाइम लगेगा, मतलब रेटिना पे जाकर मीट करने में उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लेंस यूज़ किया है इसकी थिकनेस, मतलब इसका जो साइज होता है वो भी आपको ये बता सकता है कि जो लेंस है वो ज़्यादा पावर का है या लेस पावर का है, ठीक है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना जिसकी बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक रहती है उनके जो चश्मे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे ग्लासेस के होते हैं, आपको वैसे ही ऑब्जर्व हो जाएगा। एंड इवन मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो आप ऐसे मतलब खड़े खड़े ही इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनकी आंखों का चश्मा काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब जिनके लेंस की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, तो आप उनकी आईज़ को देखना, आपको उनकी आईज़ की जो साइज़ है उसमें वेरिएशन दिखेगा आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि इनकी आईज़ इधर उधर मूव हो रही है या उनकी आईज़ की जो साइज़ है वो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये ऑब्जर्व करके देखना, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो लेंस वो यूज़ कर रहे हैं वो लेंस की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, आपकी आइज़ नॉर्मल है, आपकी आइज़ में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी आइज़ में डिफेक्ट होने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा थिक ग्लास का लेंस यूज़ किया हुआ है, और इस ग्लास में से जब आप सामने से देखते हो तो उनकी आइज़ की जो साइज़ है उसमें आपको वेरिएशन नज़र आएगा, क्योंकि इतना मोटा ग्लास उन्होंने लगाया हुआ है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ना इतना बड़ा मोटा ग्लास होता है। मोटा ग्लास होता है, लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए अगर अभी मैंने चश्मा लगाया हुआ है और इस पे मेरा जो लेंस है अगर वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता, तो जब आप सामने से खड़े होकर मेरी आइज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते तो मेरी आइज़ की ये जो साइज़ है वो आपको कहीं पे स्मॉल या आपको बहुत ज़्यादा बिग नज़र आ रही होती, बिकॉज यू आर हैविंग अ नॉर्मल आई एंड आई एम यूजिंग लेंसेज ऑफ अ वेरी हाई पावर, मेरी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है। तो इसीलिए जब आप मेरी आइज़ को ऑब्जर्व करोगे इन ग्लासेस के थ्रू दूर से ही खड़े होकर, मतलब विदाउट यूजिंग माय लेंसेज ऑन योर आइज़, तो आपको मेरी आइज़ की साइज़ जो है वो स्मॉल या बिग नज़र माँ आती एक है। थोड़ा सा कर सकता हूँ, मैं देख लूँगा फिर। नहीं नहीं, मेरे ग्लासेस में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका बहुत हाई पावर होता है, बहुत थिक ग्लासेस होते हैं। हाँ मेरे ना एक लाइक ग्रेड में बच्चा था, उसमें ना नेगेटिव था, उस पे लाइक बहुत डिजीज है कोई, तो मैं उसका देख लूँगा पहले वो हाँ, देखूँगा। उसकी सिर्फ आइज़ को आप ऑब्जर्व करके देखना, उसी के जब आप उससे बात करो तो आप उसके फेस पे, मतलब उसकी ग्लासेस के थ्रू उसकी आइज़ में। हाँ फिर उसके जो चश्मा था उसको कुछ फिंगरप्रिंट जैसा बना होता है।
हाँ, तो हो सकता है कि ज़्यादा आई डिफेक्ट होने की वजह से वो वहाँ पे लेंस का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि किसी किसी को दोनों प्रॉब्लम होता है कि पास का भी नज़र नहीं आता है, दूर का भी नहीं आता है। तो आजकल लेंस में कॉम्बिनेशन आते हैं। पहले तो एक कट सा आता था। देखो पहले वाले जो लेंस थे वो लेंसेज ऐसे होते थे कि नीचे आप लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते थे, ऊपर कॉन्केव लेंस, और उसमें आपको प्रॉपरली आपकी दादाजी या दादी का कोई ऐसा पुराना चश्मा हो, उसको आप ऑब्जर्व करना, उसमें आपको ये दो सेक्शंस प्रॉपरली नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये वाला कॉम्बिनेशन भी जो लेटेस्ट, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं लेंसेज में, तो ये कॉन्केव एंड कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी उन्होंने इस तरह से कंबाइन कर दिया है कि हम लोगों को इसका कॉम्बिनेशन अब नजर नहीं आता। पहले नजर आता था, जब आप नीचे करके देखोगे तो आपको क्लियर नजर आएगा, और ऊपर ऊपर आपका दूसरा लेंस होता था, ठीक है, नीचे होता था कॉन्वेक्स और ऊपर होता था कॉन्केव। तो अब ये जो लेंसेज है इनका एक पूरा प्रॉपर सिंगल लेंस आने लगा है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बट बेसिकली वो किसी केस में यूज़ करते हैं कि अगर आपकी फार साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस दोनों में ही प्रॉब्लम हो तो आप ये लेंस यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपके आई डिफेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लेंस यूज़ करेंगे। मायोपिया है या शॉर्ट साइटेडनेस है या फिर जो भी है, ठीक है। क्योंकि देखो आप मुझे मतलब हो सकता है आगे के चैप्टर्स में आपके आई डिफेक्ट वाला चैप्टर हो, बट बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, अभी तक हमने इतना सारा रिफ्रैक्शन और लेंसेज का प्रोसेस पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको आई के बारे में बताती हूँ कि देखो ये है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। बहुत सारी मतलब 2-3 लेयर्स हमारी आईज के ऊपर यहाँ पे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में हमारी आईज की लेंस होती है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस, ये जो लेंसेज होती है वो हमारी आईज पे कुछ मसल्स होती है जिनको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये जो मसल्स होती हैं ये होती हैं हमारी सिलियरी मसल्स, ये इसको होल्ड करके रखती हैं। और बेसिकली देखो ये तो मैं आपको साइड व्यू बता रही हूँ, इसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी है आई लेंस, और ये जो है ये है सिलियरी मसल्स जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस वन, ये है हमारी सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो हमारी आई की जो लेंस है बेसिकली वो कंप्रेस और एक्सपैंड होती है। कौन से बेसिस पे होती है? मान लो कि एक रूम है, यही बताती हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि एक रूम है और उस रूम के अंदर बहुत लाइट नहीं है और हमारी आईज को किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए 5 रेज की नीड है। ये सब मैं आपको इमेजिनेशन के तौर पे बता रही हूँ, उससे रेज में काउंट में ऊपर एंड ज़्यादा हो सकता है। जैसे इस रूम के अंदर, जिस रूम में अभी आप बैठे हो और आपको सारी चीज़ें जो एकदम क्लियर नज़र आ रही है, वो किस लिए नज़र आ रही है? क्योंकि आपकी लाइट ऑन है। अगर अभी आप लाइट ऑफ कर दोगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखना कम हो जाएंगे, या फिर अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो यू हैव टू ओपन योर आईज, ऐसे करके आपको अपनी आईज को ओपन करना होगा, ऐसे करके ओपन करोगे, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस ये होता है कि अगर मान लो इस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, आपने लैंप ऑन कर दिया, लाइट्स ऑन कर दिया, इधर उधर सारा लाइट्स ऑन कर दिया, तो मैं अपनी आईज बंद कर लेता हूँ सुबह से। है ना, तो यू हैव टू क्लोज कंप्रेस योर आईज, आपकी जो आईज हैं वो कंप्रेस होंगी। तो बेसिकली ये जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो हमारी आई लेंस को पूरा हेल्प करती है कि कितनी रेज आपकी आईज के अंदर एंटर हो रही है, उस अकॉर्डिंग यू हैव टू मैनेज दी आईज। ये सारा का सारा काम सिलियरी मसल्स करती है। ये जो सिलियरी मसल्स है ये सारा काम करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो यू हैव टू क्लोज योर आईज, हमारी आईज जो है वो स्मॉल हो जाती है, और इस ये जो हमारी लेंस है उसकी साइज को स्मॉल करने में कौन हेल्प कर रहा है? सिलियरी मसल्स, ठीक है। अगर हमारे रूम में या जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पे अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमारी जो आईज है उसके अंदर उसकी मतलब हमारी जो लेंस है उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी। नहीं, अंधेरे वाले कमरे में हमारी आईज की जो लेंस है वो बिग हो जाएंगी, एंड जो सिलियरी मसल्स हैं वो इस तरह से श्रिंक हो जाती हैं। एंड लेकिन देखो हमारी आईज जो बंद हो रही हैं और खुल रही है उसके पीछे ये रीज़न है कि हमें भी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि
कितना भी अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ पे प्रेजेंट है और आप जो है वो उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देख सकते हो। एक इनफ अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ पे होना चाहिए। अगर कम है तो उस केस में वी हैव टू एक्सपेंड आवर आईज, एंड अगर बहुत ज़्यादा है देन वी हैव टू कंप्रेस आवर आईज। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है वो हमारे लेंस को डैमेज करती है, इसीलिए हमारी आईज जो है वो ऑटो एडजस्ट आप कह सकते हो, ऑटो एडजस्टेबल होती है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये वो एक्शंस है जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी रेज हमारी आईज के अंदर एंटर होती है, ठीक है, अब देखो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो रेज हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, हमारी आईज के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, तो जितनी भी रेज यहाँ पे एंटर हो रही हैं वो सारी की सारी कॉन्वेक्स लेंस पे आएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट मतलब बेंड होगी, बेंड होगी तो वो सीधी, ये है हमारा रेटिना, ठीक है, यहाँ पे आती हैं और सारी ही रेज यहाँ पर आकर मीट करती हैं रेटिना पे। इसीलिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर नजर आती है। ये मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल आई के लिए, ये है हमारी नॉर्मल आई, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है आई लेंस में। आई लेंस हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, इसीलिए जितनी भी रेज आएंगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में रेटिना पे जाकर फोकस होती है। सो दिस इज आवर फोकस, रेटिना इज द फोकस ऑफ आवर आई। अब जब हम बोल रहे हैं कि हमारी आईज में डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट होने का मतलब ये है कि अब ये जितनी भी रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी वो रेटिना पे जाकर मीट नहीं करती हैं, या तो वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? देखो ये रेज है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये यहाँ से रेज आ रही हैं और इस केस में क्या हो रहा है, या तो ये रेटिना से पहले ही इस पॉइंट पर फोकस हो गई है, रेटिना तक गई ही नहीं है, इसीलिए हमारी आईज में डिफेक्ट हो गया। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज के लिए रेटिना तक लाइट को पहुंचना जरूरी है या फोकस होना जरूरी है। या तो सेकंड केस, दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो ये रेज आईज की पीछे वाली किसी लेयर पे जाकर मीट कर रही हैं बट रेटिना पर नहीं मीट कर पा रही है, देन देयर विल बी अ आई डिफेक्ट इन योर आई, जिसको हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये बोल दिया कि मेरी आईज में डिफेक्ट है, मुझे मायोपिया हुआ है, मुझे दूर का नजर नहीं आता है। इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पे चश्मा यूज करूंगी, और चश्मा मैंने कौन सा यूज किया है, उसमें लेंस कौन सा यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस। ये लो भाई, हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया, यानी कि नाउ आई एम यूजिंग स्पेक्स। तो अब ये स्पेक्स क्या करेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बार तो लाइट रे आएगी, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, एक बार लाइट रे यहाँ आएगी, लाइट रेज यहाँ आई, यहाँ से थोड़ा सा बेंड हुई और हमारी आईज की लेंस के अंदर चली गई। यहाँ से लाइट रे आई, क्योंकि ये लेंस है तो रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल जरूर होगा, तो लाइट यहाँ से बेंड होगी एंड हमारी आईज के अंदर जो लेंस है उसके पास चली जाएगी। तो लाइट जो आ रही है उसका थोड़ा बेंडिंग तो बाहर वाले लेंस की वजह से हो गया। बाहर वाला लेंस कौन सा है, चश्मा, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये हमारा चश्मा है, ठीक है, हमारे स्पेक्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं। देन ये लाइट थोड़ी सी बेंड होकर कहाँ पे चली गई, हमारी आईज के अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट लेंस है उसके ऊपर। तो अब ये लाइट फिर से यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी तो इसका जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर जाकर मीट कर जाएगा, रेटिना पे। तो चश्मा यूज करने से यहाँ पे लाइट जो है, कॉन्वेक्स लेंस था तो इसलिए क्या करेगा, वो उसको कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे आई, थोड़ी रिफ्रैक्ट हुई, फिर आईज के अंदर मीट करी, आईज के अंदर लेंस से फिर से रिफ्रैक्ट हुई और फोकस पर जाकर मीट कर गई। और यहीं पे अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया होता या फिर शॉर्ट साइटेडनेस होता तो क्या होता, मैं यहाँ पे यूज करती कौन सा वाला लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस यूज करती, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस किस तरह से यूज करते, हाँ, बट वो किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि देखो आपको पता है ना कि अब देखो लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये हमारी आईज का कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में कैसे होगा, देखो ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स होता है ना, डाइवर्जिंग, क्या बेटा, कॉन्वेक्स होता है ना, डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो ये लाइट रेज हमारी यहाँ से एंटर हुई और ये लाइट रे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी। इस लेंस को थोड़ा बड़ा बना दें,
तो हम ये जो मैं लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इस लेंस को ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ चश्मा यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी आईज है, ये है हमारा चश्मा। लाइट रे यहाँ पे आई तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज होकर हमारी आंखों के अंदर चली गई, डाइवर्ज होकर, ठीक है। अब डाइवर्ज होने के बाद में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करेगा, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के बाद में ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये एग्जैक्टली कहाँ पर जाकर मीट कर जाएगी, रेटिना पे। तो इसीलिए हम लोग जो ये चश्मा यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि दो केसेस हो रहे हैं। कौन कौन से केस हो रहे हैं, या तो लाइट हमारी रेटिना से पहले ही मीट कर रही है इसीलिए हमारी इमेज ब्लर हो रही है, या तो वो रेटिना के पीछे जाकर मीट कर रही है इसीलिए इमेज जो है वो क्या हो रही है, ब्लर हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो तो वो 2 बार लाइट को कन्वर्ज करता है और बिल्कुल रेटिना पे ले जाकर फोकस कर देता है। एंड सेकेंडली जब हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज, एक सेकंड मैम, मेरा नेटवर्क थोड़ा ऐसे एक बार, एक सेकंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम जी वो अभी एग्जाम है तो थोड़ा एक बार पूछ भी लेना, मैं इसको आता है सब पूछ लेना। हाँ मैम, अभी हम लोग रिवीजन ही करने वाले हैं, थोड़ा मैं वही रिवाइज करवा रही थी इसको। जी जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वेलकम। मैम बट ये वाला चैप्टर हाँ इसके पहले वाला आ रहा है ना, लाइट वाला, लाइट नहीं आता, तो कौन सा आ रहा है, चैप्टर 1 दैट फोर्स वर्क एंड पावर वाला। मैम एक सेकंड एक बार नेटवर्क पे देख लेते हैं मैम। हाँ एक बार चेक कर लो क्योंकि टर्म 1 का सिलेबस मेरे पास है आपका, उसमें मैंने टर्म 2 एक सेकंड मम्मी ना कुछ स्कॉटिश वाला नहीं देगा। एक बार देखो, अगर कुछ हो तो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। मैंने पूरा ये भेज दिया पंजाब नेशनल पुलिस में कुछ खबर है था। साइंस तो सेकंड क्लास में तो कुछ सीख है, और उसके बाद कहाँ गया, फिजिक्स। हाँ मैम चैप्टर 1 मैंने ली। तो चैप्टर 1 इज मैम फोर्स टाइम एक एनर्जी पावर। कौन सा है, 3 लैंग्वेजेस चलती है क्या, 4 कौन कौन सी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और और संस्कृत। संस्कृत। कौन सी अच्छी आती, कौन सी वाली अच्छी आती है, चैप्टर 1 एंड 2 तुम्हारा फोर्स वर्क एनर्जी एंड पावर यही तो है। हाँ कुछ यही है। अच्छा ठीक है, कौन सी, हाँ कौन सी लैंग्वेज तुम्हें एकदम परफेक्टली आती है। मैम देखो मैम अभी तो मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, फिर उसके बाद मुझे जर्मन आती है, उसके बाद हिंदी आती है, हिंदी के बाद मुझे जर्मन आती है, जर्मन के बाद मुझे फ्रेंच आती है। वेरी गुड, एटलीस्ट तुम्हें थोड़े से बहुत ज़्यादा आता है। मैम उसके बाद मैम मुझे बिहारी आती है, उसके बाद मुझे पंजाबी आती है। वेरी गुड, चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट चैप्टर का रिवीजन, जहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स, ओके। ये कॉपी में लिखे हुए नोट्स तो ठीक हैं, बट यू हैव टू यूज़ योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। नाउ टेल मी द डेफिनेशन ऑफ लेंस, लेंस बताओ क्या होता है। Ma'am, lens is a ma'am. There are two types of lens. Lens is a medium in which the light gets refracted. It helps us to see images that are either close to us or either far from us with easily. There are two types of lens, concave and convex. वेरी गुड, Right? हाँ। नाउ मैं पूछती हूँ, Can we use
टेक्स्ट बुक है, रॉन्ग। एक मिनट सर, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ बताई थी, बट आपको ये याद नहीं है। एक बार फिर से रिवाइंड करवा देती हूँ। अगर आपको पता हो तो ये हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसमें हमने यहाँ पे इस तरह से प्रिज्म को रखा था। देन वी हैव यूज्ड दिस टाइप ऑफ प्रिज्म का हमने लेंस यूज़ किया, प्रिज्म का एक पार्ट यूज़ किया था। देन रेक्टेंगुलर पीस, देन इस तरह से, देन इस तरह से। तो ये हमारे पास लेंसेज, ये हमारे पास प्रिज्म के ही पार्ट्स थे। ये तो पूरा कंप्लीट एक प्रिज्म ही है, और इस प्रिज्म का हमने अपर पार्ट कट करके वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस पार्ट, एंड ये सेंटर में पूरा रेक्टेंगुलर पीस हमारे पास जो ग्लास स्लैब हम बोलते हैं, उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया है टू मेक अ कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बुक के आपके सेकंड चैप्टर पे ही मेंशन है कि वी कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, या फिर हम यहाँ पे ग्लास स्लैब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं टू मेक कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आप कॉन्केव मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करेंगे, कॉन्केव लेंस के लिए, तो यहाँ पे भी देखो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। देन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, हमारे लेंसेज के ही तो, प्रिज्म के ही तो पार्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कैन वी यूज़ प्रिज्म टू मेक आइदर ऑफ द लेंस, यस। इसको हम कहीं पे भी यूज़, मतलब कहीं पे भी, मतलब कि हम लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में विच लेंस इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस? वेरी गुड। डाइवर्जिंग लेंस? Draw the diagram to represent the converging of rays. हाँ, ड्रॉ करके बताओ, और किस तरह से रेज मीट करती हैं वो सब बताओ। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करके बताओ मुझे फटाफट से। नो इश्यूज, लेकिन इसमें ड्राइंग जैसा कुछ है नहीं, यू हैव टू ड्रॉ दी लाइंस प्रॉपरली, है ना, तो उसका ध्यान रखना। वेरी गुड। थोड़ा लेंस थोड़ा तो ठीक बना दो। वो फ्री हैंड से, देखो लेंस फ्री हैंड से ही बनता है। मैंने कब यहाँ पे कोई शेप यूज किया है? फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर रहे हैं ना। अरे बट देन टू, कॉपी में ड्रॉ करोगे तो यू हैव टू स्कोर समथिंग ना, तो वहाँ पे भी प्रॉपरली ड्रॉ करना ही होगा हमें। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताइए, वन, टू, थ्री, ठीक है। फोर, फाइव, नेम इट। ये जितना भी 1 2 3 4 5 है, इनका नेमिंग कीजिए फटाफट से। एक मिनट रुको। बोलो।
नहीं, ये मैंने जो डॉट दिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, 6 वाला ये डॉट। कौन सा एफ है? कैसे हुआ एफ? यू क्या होता है? मैंने ऑब्जेक्ट तो कहीं रखा ही नहीं है, तो यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है अभी फिलहाल के लिए, है ना? आइडेंटिफाई टू इज, नेम इट प्रॉपरली। सेंटर मतलब के रॉन्ग, मतलब आपने ये आंसर दिया है कि आप सही बताते बताते रॉन्ग चले गए। ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, और बताओ। एफ बोले तो स्मॉल एफ, कैपिटल एफ? कौन सा बोल रहे हो? 6 नंबर रॉन्ग है, और सोचो। वो भी रॉन्ग है, और सोचो। इमेज की तो कोई बात, इमेज है बट उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं वो बताइए। इमेज है बट हम अभी इमेज और ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। रॉन्ग, रॉन्ग, वेरी गुड, बड़ी देर से लाइन पे आए हो। बोलो बोलो, दोबारा बोल लो तुम। क्या प्रिज्म क्यों होगा नंबर 6? मैंने यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ किया है पूरा प्रॉपरली, पता है ना, दो लेंसेज के कंबाइन पार्ट पे ये जो ओवरलैप होता है यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस मिलता है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक स्फेरिकल भी ड्रॉ कर दिया है। ज्योमेट्रिकल सेंटर जैसी कोई वर्ड नहीं होता है। वन, 5 6 1 भी बाकी है, 1 बताओ। सी, सी क्या? हाँ, और बताओ। डिस्टेंस बिटवीन, ढूंढो कहाँ है। थर्ड पे अभी आपने बताया था टाइप ऑफ लेंस। और बताओ। लेकिन आप किसी और वाली टर्म के लिए कह रहे थे, उसके बाद में नंबर 5 फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो लेंथ होता है वो फोकल लेंथ होता है। क्या बात है, गलत बता रहे हो सारी टर्म्स। थर्ड वाले को फोकल लेंथ बोल दिया, फर्स्ट वाले को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। टर्म्स पता है नहीं कुछ भी बोलते जा रहे हैं हम, कुछ भी बताते जा रहे हैं, मैम तो मान ही लेंगी। अब लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर तो मैम घुस के आएंगी नहीं। अच्छा है नहीं किया तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि तुम चीट ना करो। लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी जल्दी बताओ। वेरी गुड, दिस इज फोकस, ये बेंड होके फोकस से पास होगी। वेरी गुड। सेकंड, कोई भी रे
ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, देन वो ऐसी जाती रहेगी। वेरी गुड। कॉन्केव लेंस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है मैम, ये पैरेलल नहीं है, ये मैम ये सेट एक सेकंड, ये भी सीधी चली जाएगी। सीधी चली जाएगी? नहीं नहीं रुक जाओ मैम, ये कुछ और ही होती है मैम, ये थोड़ा सा एक जाती है वो मैम, ये ऊपर चली जाती है। कहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? हाँ डाइवर्स है तो यहाँ पे मैम, इसका, ये मैं कह रहा हूँ वो अजीब सी जा रही है, मैं कैसे ऊपर। लेकिन हम बोलते हैं कि पैरेलल जो जाती है वो डाइवर्ज होके उधर चली गई, और हमने बोला है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो यहाँ तो फोकस से आ ही नहीं रही है वो, फिर क्या करें? Once the wheel say that it is going perpendicular to the principal axis, and it is above the point of the focus, and it is diverging upwards. ये जो बताया वो ठीक था, लेकिन ये जो है इसको हम बैक प्रेस करते हैं, ये वर्ड मैं आपको बार बार बोलती हूँ। बैक प्रेस करना, बैक प्रेस में हम उसको बैक प्रेस करेंगे तो इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम दी फोकस ओनली, ध्यान रखो ये सब चीज़, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, रे इज पासिंग थ्रू दी फोकस, कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है देन ऐसे ही चली जाएगी। थोड़ा सा कन्वर्ज नहीं होगी ये, जब फोकस से पास होती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। सही बात है, ठीक है, सही है। तो कुछ गलत बता दो तो बता देना मुझे। खुद तो कुछ पढ़ाई करते हो नहीं, मुझे कह रहे हो ओके मैम। इतने दिन में जाके आज तुमने वर्कशीट कंप्लीट की है। मैम उधर हम 22 को मिलते हैं मैम, ट्रिप पे गया था फिर आपने क्लास ही नहीं ली। मैम ये भी ऐसे ही कुछ होते हैं। ऐसे कैसे, स्ट्रेट लाइन में चली आएगी ना, विदाउट एनी डाइवर्जिंग। हाँ तो ये कह रहा हूँ स्ट्रेट चलिए, स्ट्रेट। वेरी गुड, चलो ये तो तुम्हें पता है। साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करो, पूरा डायग्राम बना के कॉपी में फटाफट से। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारी इमेज। साइन कन्वेंशन बताइए, किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। मैम देखो जो यू है वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स में, ठीक है। इसके बाद जो पूछा क्या वापस बता दो। साइन कन्वेंशंस पूछ रही हूँ, लाइक यू वी एच आई एच ओ, ये कब पॉजिटिव और कौन से केस में नेगेटिव होंगे। साइन कन्वेंशन सारे क्या, 4 ही तो हैं, एक यू के लिए, एक वी के लिए, एक एच आई के लिए, एक एच ओ के लिए, बस। और क्या बताना चाहते हो? यू क्या है ये बता दो ज़रा, मैं बता देती हूँ आपको। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा इमेज। मैम देखो कंडीशन मैम, ये ना जो यू है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो मत फोकल लेंथ होती है वो तो कॉन्केव में पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स में नेगेटिव होती है। वो ठीक है, ये भी तो बताओ। सही है, सही है। पहले ये बताओ जो पूछ रही हो वो बताओ। सही है। मैम फिर वो जो मैम फिर ये मैम वो रियल इमेज होता है तो वो पॉजिटिव होता है। अरे ये तो बता दो पहले कि ये वी होता है।
ठीक है। फोकल लेंथ तो वही हो गया है, फिर सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का डिस्टेंस। ठीक है। और ये बताइए, साइज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय साइज ऑफ इमेजेस डिनोटेड बाय सेंटीमीटर, एच आई, एच ओ। एच आई। एच ओ, हाइट इससे होता है ना सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इमेज का कितना होगा? ठीक है। यहाँ से बनता है एक हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बता सकते हो क्या होता है लेंस के लिए? 1/3 इज इक्वल टू 1/f वो लेंस फॉर्मूला है। अच्छा वो वाला, हाँ वो है h by upon h2 is equal to p upon u। सही है। m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू v अपॉन यू। ठीक है। पावर ऑफ द लेंस फॉर्मूला बताइए। मैम e is equal to f into 2। पावर ऑफ द लेंस मैम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, into 2 नहीं होता ना, फिर वो होता होगा 1/f। P इक्वल्स टू 1/f होता है, और f होता है आपका मीटर्स में। तो अगर सेंटीमीटर में है या किसी उसमें आपको यूनिट में दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला बताइए। जो मैंने पहले बोला था 1/g is equal to 1/f plus 1/u। 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f, यही बोला क्या? हाँ 1/f plus 1/u। एक ही बात है ना? हाँ वरना ये मैम ये होता है 1/v minus 1/u is equal to 1/f। हम्म। ठीक है, तो ये आपका जो हमने पहले लिखा था 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ। ठीक है, एक ही चीज़ है वो। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है? पावर ऑफ द लेंस कैपिटल टी, कैपिटल डी, डायोप्टर। मैंने एमसीक्यू में आंसर दिया। वेरी गुड। और ठीक है, एफ हमारा पॉजिटिव कौन से लेंस के केस में होता है? एक आंसर दो। वेरी गुड। ये अभी भी तुम हवा में ही आंसर दे रहे हो, जो कि सच जा रहा है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड एफ? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। कैसे फाइंड आउट करोगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला, या व्हाट विल बी द समथिंग जो भी है? कैसी बात कर रहे हो? सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो इसी पे बेस्ड करवाया था मैंने आपको। फॉर्मूला होता है हमारे पास f इक्वल्स टू r बाय 2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट फोकल लेंथ। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी, वर्बली पूछ रही हूँ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ध्यान से सुनते जाओ, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो जो इमेज की साइज है वो क्या होगी?
and what will be the nature of the image. नेचर मत बताओ, पहले साइज बताओगे ना तभी पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत दूर रखा हुआ है. इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? वेरी गुड. बियॉन्ड 2f नहीं, उसके भी बहुत ज़्यादा पीछे. बियॉन्ड 2f तो हमारा सेकंड केस आ जाता है जहाँ पे हमें इमेज का थोड़ा साइज हमें दिखने लगता है. व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज नाउ? Diminish. Very good. What will be the nature? Very good. Now object is placed at 2f. 2f पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है. What will be the wrong? ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है, तो what will be the size of the image? कोई बात नहीं, जो इमेज फॉर्मेशन के हमने डायग्राम ड्रॉ किए हैं वहाँ पे केस नंबर 3 देखिए जाकर. वेरी गुड. तो 2f पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज जो है वो सेम एज ऑब्जेक्ट होती है. एंड व्हाट इज द नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड o. फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? सिर्फ नेचर के बारे में बताओ. हाँ, इमेज का नेचर बताओ. हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है? F एंड O के बीच में प्लेस किया है. देखकर बता दिया. वो जो भी है ठीक है. तो मैंने ऑब्जेक्ट को, ठीक है चलो, ऑब्जेक्ट को मैंने अगर फोकस पे रखा है, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? हाँ ठीक है. अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए. ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे प्लेस किया है इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, है ना. पहले जितना भी था वो कॉन्वेक्स के लिए बोल रहे थे, अभी कॉनकेव के लिए बोल रहे हैं. तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज? हाँ, और कॉनकेव का केस है. बताओ. साइज बताओगे तो नेचर अपने आप पता चलेगा. एफ पे कैसे बनेगा? देखो, ये हमारे पास में कौन सा केस है? डाइवर्जिंग का केस है. तो इसीलिए कभी भी रेज जो है वो मीट करेंगी ही नहीं. रेज मीट करेंगी ही नहीं, तो रेज नहीं मीट करेंगी तो इमेज हमें नहीं मिलेगा. सिर्फ इट सीम्स वो हम बैक प्रेस करके जो लेके आते हैं वो वहाँ पर फॉर्म करेगा कहीं कहीं पे फोकस पे, बट उसके लिए जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा. वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो जाएगी हमारे लिए. समझ आया या नहीं? ठीक है. तो अब फिर से बताओ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस किया है कॉनकेव लेंस के केस में, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज? 2f कॉनकेव. क्या? ठीक है. तो नेचर क्या हो जाएगा? एंड इन्वर्टेड नहीं होता है. रियल एंड इन्वर्टेड होता है. इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है. रियल एंड वर्चुअल नहीं होता है. रियल और वर्चुअल दोनों ही अलग अलग सीन है ना. रियल मतलब ये है कि आपको एक्चुअली में कोई इमेज मिला है. वर्चुअल मतलब कि कोई इमेज नहीं मिला है, इट सीम्स लाइक. तो दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते और एक साथ कभी वो कंबाइन होकर आ नहीं सकते. ठीक है. उसके बाद में बताइए कि
माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में किस तरह का लेंस यूज किया जाता है? डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। तो जब लाइट ही डाइवर्ज हो जाएगी तो तुम्हें माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम इतने टाइनी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें दिख जाएगा? अरे माइक्रोस्कोप मुझे लगा टेलीस्कोप। ना मैं टेलीस्कोप सोच रहा था। नहीं, अब मैं माइक्रोस्कोप सोचो तुम और मुझे बताओ आंसर क्या। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ना? ठीक है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इसका माइक्रोस्कोप का? उसका अलग फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन बताओ टेलीस्कोप इसके माइक्रोस्कोप के लिए। नहीं, फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रही हूँ। नहीं बेटा, वो तो किसी और के लिए, यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है। 1 प्लस कैपिटल D बाय एफ। एक बार कॉपी में चेक कर लो, कहीं लिखा नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लो। मैग्निफिकेशन फॉर माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस कैपिटल D बाय एफ। हाँ, ओनली फॉर माइक्रोस्कोप। डन। ठीक है। अब अगर किसी भी लेंस की पावर 1 है, अगर किसी भी लेंस की पावर 1 है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा बताओ? किसी भी लेंस का पावर कितना है? 1 डायोप्टर। तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा बता सकते हो? सोचो 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 सोचो। मैं बोल रही हूँ पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितना होगा? हम्म, 1 ही है। जल्दी बताओ कैसे आया? फिर ठीक है, फिर ठीक है। P इक्वल्स टू 1 बाय एफ, तो P इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 बाय 1, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का रिवीजन करवा दिया है। कल हम लोग जो है इसकी DPPs वगैरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरी बात एक सुनो, मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें आपके ऑप्शंस भी नहीं थे। एक बार आप वो वाली DPPs को, वो जो जितनी भी मैंने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपको DPPs शायद सेंड की, न्यूमेरिकल DPP नंबर मेरे को नहीं पता है, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल ही हैं वो। उसको चेक करके और उसके आंसर्स मुझे चाहिए। तो आप कोशिश करो कि कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप मुझे वो DPPs का जो सॉल्यूशन है वो सेंड कर दो ग्रुप में ही, फोटो क्लिक करके। मैं उसको वैसे भी चेक करूँगी, न्यूमेरिकल है तो। देन आई विल सेंड यू द रेस्ट ऑफ द DPPs, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।